आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश को आसान तरीके से कैसे सीखा जाए। तो सबसे पहले तो स्पोकन इंग्लिश इसके लिए ज़रूरी है थोड़ा ग्रामर का ज्ञान, सम ग्रामर नॉलेज। कुछ ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। छोटे छोटे सेंटेंस बनाना डेली, शॉर्ट सेंटेंस, जैसे सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना, टेंस का ध्यान रखना, कि डेली आप ये देखो कि आज मुझे प्रेजेंट इंडेफिनेट के 20 सेंटेंस बनाने हैं, तो उससे आपको स्पेलिंग का भी ध्यान रखो, वर्ब का ध्यान रखो कि वर्ब 20 वर्ब ले लो, 20 मेन वर्ब से मेरे को सेंटेंस बनाने हैं। तो 20 वर्ब के साथ नाउन याद होंगे, वर्ब याद होंगी। अब उसमें आप और कौन से शब्द डालना चाहते हो, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। तो उन 8 प्रकार में से सब्जेक्ट, और वर्ब, ये दो तो एलिमेंट है ना, ये तो ज़रूरी है, इनके बगैर सेंटेंस बन ही नहीं सकता। सब्जेक्ट और वर्ब ये ज़रूरी एलिमेंट है, ये ज़रूरी है, इसके बगैर, इन दोनों के बगैर सेंटेंस बन नहीं सकता। सब्जेक्ट कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया, ये दोनों तो चाहिए। तो आप सब्जेक्ट कोई नाउन रख सकते हो, कोई प्रोनाउन रख सकते हो। सब्जेक्ट नाउन या कोई प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन रख सकते हो, मैन वर्ब ले सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनेट का क्या रूल है, उस हिसाब से आप सेंटेंस बना सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनेट में अभी हम 15 सेंटेंस बना के देखेंगे कम से कम। नाउन और प्रोनाउन, सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब ले सकते हो कोई भी, डेली की 20 वर्ब ले ली तो 20 वर्ब के ऊपर सेंटेंस बनाओ, बार बार उनका अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करो, डेली लाइफ में यूज करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इन शब्दों के, मान लो 20 वर्ब से आपने 20 सेंटेंस बनाए, तो इनमें 20 वर्ब या जो नाउन वर्ब प्रोनाउन जो भी आ रहे हैं, उन सब का प्रोनाउंसिएशन देखो। उच्चारण, उसका उच्चारण क्या है, उच्चारण देखना बहुत ज़रूरी है कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, उच्चारण क्या है, शब्दों के उच्चारण। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का मतलब आपको शुद्ध बोलना आना चाहिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। तो सेंटेंस के मूल प्रकार जो हैं 4। पहला अफर्मेटिव,
इंट्रोगेटिव, तीसरा हो गया इम्परेटिव, चौथा हो गया एक्सक्लेमेटरी। अब ये चारों के चारों पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक वाक्य इन चारों को ही बना सकते हैं। इम्परेटिव को भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव बना सकते हैं, नोट लगा के, नो लगा के। एक्सक्लेमेटरी को बना सकते हैं। इसके अलावा हम अफर्मेटिव को, इंट्रोगेटिव को, इन सब को हम पॉजिटिव और नेगेटिव बना सकते हैं। ये ध्यान रखना है। ये चार मूल प्रकार हैं, ये इनके अर्थ के आधार पर हम इनको पॉजिटिव नेगेटिव बना सकते हैं। अब आपको प्रेजेंट टेंस को समझना ज़रूरी है। अब टेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, मैंने बता दिया, और वर्ब चाहिए। जब सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं तो इनका होता है एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट बराबर सिंगुलर वर्ब। प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। प्रोनाउन सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी है। तो उसी हिसाब से वर्ब टेंस के हिसाब से काम करती है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, सिंगुलर और प्लूरल होने से। और मेन वर्ब में फ़र्क पड़ता है वो, और मेन वर्ब में भी पड़ता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में मेन वर्ब पे नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ विल सेल आते हैं, इस वजह से। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में फ़र्क पड़ता है क्योंकि डायरेक्ट मेन वर्ब आती है, तो वहाँ सेकंड फॉर्म होती है पास्ट टेंस में, तो और वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस या ई एस होता है मेन वर्ब में। जब सिंगुलर और प्लूरल हो तो बेसिक वर्ब भी आती है। तो ये टेंस, अब टेंस है 12 प्रकार के, टेंस है 12 टाइप्स है। अब आपको प्रेजेंट टेंस देखना है। प्रेजेंट टेंस में अब मैंने बताया बेसिक 4 प्रकार है सेंटेंस के। अभी मैंने बताया सेंटेंस के बेसिक है कितने प्रकार, 4 प्रकार। अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये तो होता है कथन, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं इसको। ये होता है प्रश्नवाचक। ये होते हैं आदेशात्मक और ये होते हैं विस्मयादि बोधक शब्द, जिसमें कुछ इस प्रकार के शब्द होते हैं जिनसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। अब हमें इन चारों के अलावा, ये चारों हैं जो सिंपल सेंटेंस के प्रकार हैं। अब ये सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, और एक है कॉम्प्लेक्स। यह है साधारण वाक्य, ये संयुक्त वाक्य, ये मिश्रित वाक्य। तो ये जो चारों प्रकार बताए ये साधारण के थे।
कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये जो तीनों प्रकार है ये क्लोज के आधार पर है। किसके आधार पर है? क्लोज। क्लोज वो है जिसमें एक सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब हो, एक मेन वर्ब, सिंपल सेंटेंस, एक सब्जेक्ट, इसे कहते हैं क्लोज। एक सिंपल सेंटेंस है उसमें एक ही क्लोज होता है। एक सिंपल सेंटेंस में, क्योंकि इसको कहते ही सिंपल इस वजह से है क्योंकि इसमें एक ही क्लोज होता है, एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब। सिंपल सेंटेंस, एक क्लोज। उपवाक्य मतलब ये वाक्य में सिंपल सेंटेंस मतलब एक क्लोज। कैसे? हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, सिंपल सेंटेंस मतलब ST, और प्रेजेंट टेंस में PT। सिंपल ST प्रेजेंट टेंस में, और अफर्मेटिव सेंटेंस AS, अफर्मेटिव। ये ध्यान रखना है, सिंपल में, प्रेजेंट में और अफर्मेटिव में। सिंपल जैसे प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव में सिंगुलर के साथ वर्ब में S या ES, S या ES। और प्लूरल में क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म आती है, कोई बदलाव नहीं। बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, बेस मतलब फर्स्ट फॉर्म, उसमें कोई बदलाव नहीं होता प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। यदि प्लूरल नाउन है, प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव में मेन वर्ब काम में आती है। जैसे आई गो, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट मेन वर्ब आती है। इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट चाहे वो नाउन है कि प्रोनाउन है, संज्ञा है कि सर्वनाम है, उसका जो एग्रीमेंट होगा सब्जेक्ट का वर्ब के साथ होगा। तो कौन सी वर्ब के साथ होता है, हेल्पिंग या मेन? मेन वर्ब के साथ। ये है मेन वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में ध्यान रखिए कि ध्यान रखने की बात है, ना इंट्रोगेटिव, ना इम्परेटिव, ना एक्सक्लेमेटरी। प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का यदि हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हमें उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलेगा। सिंपल सेंटेंस एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अभी मैंने बताया सिंपल सेंटेंस एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब। अब ये वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। तो ये आई प्लूरल है, वर्ब में कोई चेंज नहीं। मैंने अभी बताया कि प्लूरल नाउन है कि प्रोनाउन, या कह सकते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ प्रोनाउन सब्जेक्ट बन रहा है, प्रोनाउन क्या बन रहा है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा, प्लूरल। तो वर्ब में नो चेंज, वर्ब में नो चेंज, NC नो चेंज, NC मतलब नो चेंज। अब हम जैसे ही बदलेंगे, मतलब नाउन को हम प्लूरल बनाएंगे, प्लूरल तो है ही, सिंगुलर बनाएंगे। ही प्रोनाउन लिया मैंने और ये सिंगुलर है, तो ही गो की जगह ES लग जाएगा। ही गोज, सी गोज, सी गोज। लेकिन प्लूरल में बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है मेन वर्ब की, ना कि हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। यदि हम इनको नेगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तभी ही हेल्पिंग वर्ब काम आती है प्रेजेंट टेंस में। कैसे? अब प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, प्रेजेंट टेंस की PT, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अब ES लगने का मतलब है सिंगुलर,
डू में क्या लग गया ई एस। इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया कि जहाँ सिंगुलर है वहाँ ई एस लग जाता है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब ई एस लग रही है। इसका मतलब समझ लो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। किसके साथ आएगी? सिंगुलर सब्जेक्ट। ये डू है बेस फॉर्म है वर्ब की, ये खुद मेन वर्ब में भी काम आती है दोनों, और हेल्पिंग वर्ब में भी काम आती है। हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये मेन वर्ब के रूप में काम आती है। अभी मैं समझाऊंगा, पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे काम आती है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काम आती है। ई एस लगने का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट। पी एस और एस एस सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। आगे बात समझ में। अब हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। जैसे हमने बनाया ही गोज, अब हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट देखेंगे, सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे? शुरू में लगा देंगे डज। हमें बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमने अफर्मेटिव बना लिया, अब इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आई टी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आई टी डज। अब ये ही यहाँ एच बड़ा था, क्यों था? क्योंकि ये सेंटेंस का प्रथम वर्ड का फर्स्ट लेटर था। अब यहाँ ये छोटा हो जाएगा, डज ही। ये गोज है, ये गोज इस वजह से है क्योंकि ही की वजह से ये गोज हो रहा है। सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव में और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो मेन वर्ब में ई एस लग गया। पर अब यहाँ हमने ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ई एस लग रहा है, टेंस बन गया इधर। अफर्मेटिव में टेंस ऐसे बन रहा है, इंट्रोगेटिव में टेंस ऐसे बन रहा है। ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस में टेंस बनता है सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ टेंस बन रहा है वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में वर्ब फिर सब्जेक्ट। अब आ जाएगा गो का गो, ये ई एस हट जाएगा, केवल मेन वर्ब आएगी और इंट्रोगेटिव साइन। डज ही गो क्या बन गया? डज ही गो। कहने का मतलब ये है कि ही गो की घी अफर्मेटिव में ही गोज हो जाता था। हमने क्या किया कि ई एस को हटा दिया, इसकी जगह हम हेल्पिंग वर्ब ले आए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ लगा दो प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लगा दो? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बन गया अफर्मेटिव, वो अफर्मेटिव नहीं इंट्रोगेटिव। हमने क्या किया कि ये जो टेंस बन रहा था अफर्मेटिव में, यहाँ से सब्जेक्ट वर्ब ये टेंस बन रहा था अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव में क्या किया? यहाँ से ई एस हटाया और हेल्पिंग वर्ब लगा दी डज, और फिर क्या लगा दिया? इंट्रोगेटिव साइन, प्रश्नवाचक चिन्ह। डज ही गो क्या बन गया? डज ही गो क्या वह जाता है? ही गोज वह जाता है, ये बन गया इंट्रोगेटिव वाक्य। इसी तरीके से हम काफ़ी सारे वाक्य बना सकते हैं। सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा दो, और जो अफर्मेटिव में जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसकी जो उसमें जो वर्ब थी उसका बेस फॉर्म लगा दो बस, कुछ चेंज नहीं करना, बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगा दो बस, क्योंकि टेंस हेल्पिंग वर्ब के साथ बन जाता है। और मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब टेंस बनाती है, लेकिन इंट्रोगेटिव में मेन वर्ब नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब टेंस बनाती है। एस वी का वी एस हो जाता है। और यहाँ जो टेंस के हिसाब से वर्ब चलती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस, नहीं तो प्लूरल है तो बेस फॉर्म। वैसे ही जब ये इंट्रोगेटिव बनता है तो टेंस इनमें बन जाता है और बाद में बेसिक फॉर्म ही आती है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है, क्योंकि ये बगैर टेंस की होती है। लेकिन अफर्मेटिव में ये जो वर्ब है ये टेंस की होती है, ये टेंस की नहीं होती है। इसको बोलते हैं फाइनाइट। ये वर्ब है फाइनाइट, ये वर्ब है फाइनाइट, ये है मैन और ये है हेल्पिंग। तो मैन वर्ब
टेंस बनाती है, फाइनाइट होती है प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा प्रेजेंट टेंस का, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब टेंस बनाती है। हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट वर्ब बन जाती है। फाइनाइट जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब काम करती है, जो टेंस बनाती है, उसको कहते हैं फाइनाइट। ये फाइनाइट हेल्पिंग वर्ब बन जाती है किसमें? इंट्रोगेटिव में। अब नेगेटिव में भी आती है, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव, जैसे ही गोज, ये अफर्मेटिव। अब इसका हमको क्या बनाना है? नेगेटिव। तो ही ऐसे के ऐसे रहता है, क्योंकि जो अफर्मेटिव पॉजिटिव और ये अफर्मेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब है कि एस वी, ऐसे चलेगा। इंट्रोगेटिव में उल्टा होता है, लेकिन ये अफर्मेटिव नेगेटिव बना रहे हम। कौन सा? अफर्मेटिव नेगेटिव, मतलब अफर्मेटिव तो है ही, तो अफर्मेटिव है तो ऐसे चलेगा ही। अब लेकिन नेगेटिव में क्या आ जाती है? हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज। डज मतलब ईएस, ईएस मतलब सिंगुलर, डू मतलब बेसिक फॉर्म मतलब प्लूरल। तो ही डज, क्यों है डज? ही है, सिंगुलर है डज, नॉट लगा दो और टेंस बन गया यहाँ। ये ध्यान रखने वाली बात है। अफर्मेटिव में एस वी टेंस बनता है, मतलब सब्जेक्ट के साथ यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, कथन है, स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, नोट नहीं है, तो मेन वर्ब आती है। लेकिन नेगेटिव है तो नोट आता है और हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब टेंस बना रही है किसमें? नेगेटिव में। अफर्मेटिव नेगेटिव में। अफर्मेटिव पॉजिटिव में केवल मेन वर्ब आती है। अफर्मेटिव नेगेटिव में नोट के साथ हेल्पिंग और हेल्पिंग टेंस बनाती है। इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब बनाती है। इंट्रोगेटिव में हम डज को आगे ले जाते हैं, नॉट और यहाँ गो की को बेसिक फॉर्म आ जाएगी। इस तरह के हम और वाक्य देख सकते हैं। राम गो टू स्कूल। क्या ये सेंटेंस सही है? किस दृष्टि से गलत है? राम नाउन है और नाउन सब्जेक्ट बन रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म क्या है और फंक्शन क्या है। मैंने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको बोलते हैं फॉर्म्स, 8 होते हैं। 8 में ये राम क्या है? नाउन, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसे कहते हैं फंक्शन। सब्जेक्ट एस वी ओ सी ए, 5 फंक्शन होते हैं। 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 प्रकार के शब्द होते हैं जो 5 प्रकार के फंक्शन करते हैं, जो सिंपल, कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो ये नाउन है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब वर्ब देखो, गो है। अब आपको कैसे पहचानना होगा टेंस कि यदि सब्जेक्ट एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन है, टेंस किससे पहचानोगे? वर्ब से, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट है उसी से टेंस पहचाना जाता है। उसी से टेंस की हम पहचान कर सकते हैं कि राम के साथ क्या आना चाहिए। अब हम इसे प्रेजेंट में बनाएंगे तो राम के साथ क्या आना चाहिए? राम एक वचन है, एक वचन के साथ ई एस आना चाहिए, राम गोज। यदि यहाँ पास्ट इंडेफिनेट होता तो पास्ट इंडेफिनेट में गो का वेंट होता, तो वेंट तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में यदि यहाँ प्लूरल होता कोई नाउन तो सही था, क्योंकि उसमें बेस फॉर्म आती है। यदि प्लूरल सब्जेक्ट होता, बहुवचन करता होता तो गो ही आता, लेकिन एक वचन कर्ता के साथ ई एस लग जाएगा, इसलिए इसमें ई एस लग जाएगा, राम गोज़ टू स्कूल। और कुछ वर्ब के साथ क्या होता है कि प्रीपोजिशंस लगते हैं, उनके बाद गो के बाद टू लगता है, तो ही राम गोज़ टू स्कूल। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो, समझ सकते हो कि अफर्मेटिव में क्या होता है? मेन वर्ब टेंस बनाती है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बनाती है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेट प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं, और इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे चल जाती है। इम्परेटिव सेंटेंस में टेंस बनता ही नहीं है, एक्सक्लेमेटरी में भी टेंस नहीं बनता है, केवल 2 ही प्रकार के वाक्यों में टेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनेट के। यदि हमें सिंपल सेंटेंस में हमें अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है और इनका नेगेटिव बनाना है, अफर्मेटिव में तो कोई टेंशन नहीं, मेन वर्ब टेंस बना देगी। नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब टेंस बनाती है, ये ध्यान रखना है। इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी 2 प्रकार के सेंटेंस जो बच गए, उनमें टेंस बनता ही नहीं है, उनमें डायरेक्ट वर्ब आती है।
तो ये है बात प्रेजेंट इंडेफिनेट की। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। डेली वीडियो देखें, डेली आपको वीडियो मिलेगी। शानदार तरीके से विश्लेषण किया गया है। कमेंट करें, जो भी समस्या है उसके लिए हम सुधार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए।